कोरोना महामारी ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है और इस बदले हुए तरीकों में हमारे तीज त्योहार भी हैं। हाल ही में एडिलेड के भारतीय समुदाय ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कार्यक्रम के सह आयोजक सदानंद मोरे मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं कैसा रहा ये कार्यक्रम। सदानंद, आपका एसबीएस हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा सदानंद, कि इस वक्त कोरोना महामारी के बीच बहुत मुश्किल है किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करना। कैसे आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, कितने दिन ये चला और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? यस, हमने तो आयोजन किया, मगर बापा जी को ने सोचा ही था कि कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया सफर कर रही है। मगर मैं शुक्रिया अदा साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जो नॉर्म्स और कंडीशन और यहाँ पे उन्होंने जो कोरोना को रोकने के लिए जो जो नियम यहाँ पे बनाए, मैं समझता हूँ उसी की वजह से ये इस साल भी हम ये त्योहार साकार कर पाए। जैसे लास्ट ईयर जब कोरोना 2020 में था और पूरी दुनिया में कहीं पे फेस्टिवल हुआ नहीं, सिर्फ यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ये फेस्टिवल कर पाई। तो मेरे ख्याल से है कि गणपति बापा जो विघ्नहर्ता है, उन्होंने ही सोचा था कि नहीं, मेरे आने में मैं कोई खंड नहीं रखूंगा, और वो मुझे लगता है कि उसका ही वो नतीजा है। और उसमें ऐड करना चाहूंगा कि नियोजन इस इवेंट का जो हमारी कंप्लायंस की टीम है और जो 21 हमारी शाखा है, अलग अलग डिफरेंट, जो हर विविध स्तर पे जो काम कर रही है, तो उनकी वजह से मैं सारा इसका जो श्रेय है, ये जो यूनाइटेड इंडियंस ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी हमारी कमेटी है, पूरी टीम है, उनके पास जाता है ये। सदानंद, ये कितने दिन तक ये कार्यक्रम चला और इसमें क्या क्या इवेंट थे? ये 3 दिन तक का इवेंट हुआ। जैसे गणेश चतुर्थी शुक्रवार को थी, तो हमने सोचा कि फर्स्ट टाइम ये 6 सालों में हमने सोचा कि अगर गणेश चतुर्थी शुक्रवार आ रही है, तो हमने सोचा कि अगर सैटरडे संडे वीकेंड को अगर लगा के हम 3 दिन का त्योहार करेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएंगे और लोगों को भी वहां पे आने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसी के लिए हमने इसको 3 दिन का रखा, गणेश चतुर्थी के दिन। और हमने इन तीनों दिन हमने एक बात ये की कि जो कोविड वॉरियर्स के लिए एक हमने ट्रिब्यूट हमने क्रिएट किया, एक स्पेशल शो हमने क्रिएट किया। तो इस साल का आप अगर थीम कहना चाहते हो, तो यही थीम थी कि पूरी दुनिया में जो सारे कोविड वॉरियर्स है, हर आम आदमी से लेके जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स और नर्स, पुलिस फोर्स समझिए, जो जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ट्रिब्यूट। तो हमारे जो एक कला के शाखा के अमोल यादव करके जी है, उन्होंने एक 40 लोगों का पूरे समुदाय लेके, जहाँ पे पूरे कोविड वॉरियर्स हमको हमने शोकेस किया था। वो था एक हाईलाइट था। ढोल तो हर वक्त हाईलाइट होता है। जो मैं मानता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो एक 40 लोगों का समूह है हमारा, कि जिसमें 15 से 16 लोग ढोल बजाते हैं। उसमें महिला भी है, बच्ची आए उसमें, फिर झांझ होता है, फिर ताशा बजता है, लेजिम अलग से होता है। तो वो हमारा मेन अट्रैक्शन था। फिर सदानंद, गणपति जी का महाप्रसाद। मैं यही आपसे पूछना चाहता था। जैसे ही आपने संगीत की बात कही, तो संगीत एक हमारे ऐसी चीज़ है जो जो सिर्फ न सिर्फ हमको एक्साइट करती है, बल्कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो भी फिर हमारी तरफ देखते हैं, हमारे साथ उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। आपसे मैं समझना चाहता हूँ, क्या सिर्फ भारतीय समुदाय ही था वहाँ पर इस कार्यक्रम में, या और समुदायों के लोग भी इसमें शामिल हुए? आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा और हम भी थोड़े से ये थे कि अगर ये यूनाइटेड इंडियंस है, और क्या हम सिर्फ इंडियंस लोगों को ही अट्रैक्ट करना चाहे, तो हमारा जो कल्चर है इंडियंस लोगों को पता है, पर अपार्ट फ्रॉम इंडियंस जो बाकी की जो कम्युनिटीज है, उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी था। और लास्ट 5 साल से हमने देखा कि हर साल जो अपार्ट फ्रॉम इंडियंस हैं यहाँ के लोकल, वो उन्होंने वहाँ इस त्योहार में शरीक होना अभी जो जिस मात्रा में बढ़ रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब शनिवार को हमने जब प्रोसेशन हमने शुरू किया, तब हमने पर्चियां, आजू बाजू की जो नेबरहुड थी,
हमने वहां पे पर्चियां बांटी थी। हमने उनको कहा था कि हम प्रोसेशन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बैंड होगा, पालकी होगी, आपके घर पे ड्रम की आवाज सुनाई देगी, सो एक्सट्रीमली सॉरी जी। कि अगर आपको कोई आपत्ति हो तो लेट अस नो। जी। हमको तो ऐसा कोई खत आया नहीं कि हमको आपत्ति है। सो जब हम प्रोसेशन जब हमने शुरू किया, तब हम देख के ये पूरे अचंभित हो गए कि वहां पे कम से कम 50 से ज्यादा जो लोकल नेबरहुड के लोग थे वो वहां पे आए थे, और उन्होंने आके हमको नमस्ते करके ये बोला कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। आपने जो पर्चियां हमारे लेटर बॉक्स में डाली थी, एज ए इनविटेशन भी हमने उसको लिया, और हम ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे उसको ये करते, त्योहार कैसे आप मनाते हो। जी। और वहां पे फूड भी था, हमने उनको फूड ऑफर किया, और हम उनको कहा कि दिस इज द ट्रेडिशनल वे, कि वी ऑलवेज लाइक टू शेयर, हमारी खुशियां है, वो हमारा फूड भी है, हम वो शेयर करना चाहते हैं, और दे वेर द पार्ट ऑफ दैट फेस्टिवल। और मैं वो कहता हूँ कि वहां पे हमने ये देखा कि गणेश जी सिर्फ इंडिया में नहीं है। गणेश जी तो मैंने देखा कि वो बरमुडा से लेके पूरे अफ्रीका तक ऐसा कोई देश नहीं है, और ऐसे कोई जी। लोग नहीं कि जिनको भी पता नहीं। जी। सदानंद, आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों का जब आयोजन होता है तो दरवाजे खुलते हैं? ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही मल्टी कल्चरल एक देश है, और जब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो भारत के दरवाजे खुलते हैं दूसरे समुदायों के लिए, और दूसरे समुदाय भी हमारे साथ और ज़्यादा घुलते मिलते हैं। सही कहा आपने। आपको शायद यही कहना है कि इंक्लूसिवनेस, कि जी। हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, वो है, वो बताती है इंक्लूसिवनेस के बारे में। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो जो विदेश में हम भारतीय बसे हुए हैं, हम वही कर रहे हैं। हमारी कौम है, हमारी जो संस्कृति है वो शांति का संदेश पहुंचाने वाली संस्कृति है। और हम ये त्योहार हम लोगों को यही बताते हैं कि हम कैसे सारे कल्चर के साथ, हम सबको कैसे हम अपना एक मानते हैं। बिल्कुल। इसमें सदानंद, आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग कितने लोग शामिल हुए इस 3 दिन के कार्यक्रम में? 3 दिन के कार्यक्रम में पहले तो मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का मैं आभारी हूँ, हमारी संस्था की तरफ से, कि उन्होंने हमको ये मौका प्रदान किया। रीजन कि हम उसके लिए बहुत काबिल थे। लास्ट ईयर हमने जब कोविड में ये त्योहार मनाया था, उन्होंने देखा कि ये जो संस्था है, ये पूरी कठिन परिस्थितियों में इस टाइप का कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है बड़ी मात्रा में। और ये टाइम पे तो जो एडलेड रॉयल शो है वो भी कैंसिल हो चुका था, जो करीब करीब यही त्योहार के दरमियान होता है। तो वैसे देखा जाए तो लोगों के लिए जो इस कोविड में 2 साल से लोग घर पे फंसे हुए थे, उनके लिए घर से बाहर निकलना और गणेश जी के सामने खड़े होके उनसे बोलना कि भाई ये दुनिया में जो अभी कोविड आया उसको दूर कर दो, तो यही एक निमित्त मात्र था। हमको लगा था 2-3 हजार लोग आएंगे, बट एक्चुअली बिकॉज हमने वहां पे इन और आउट करके ऐसे दोनों जगह पे काउंटर फिट किए थे कि जितने भी लोग अंदर जाएंगे वो वहां पे वो काउंट होगा, जितने लोग बाहर जाएंगे तो हम जो 990 लोग एक वक्त हॉल के अंदर हो वो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम हमने जो एक रफ फिगर निकाला है, वो अंदाजे 8,000 से भी ज्यादा लोग वहां पे आके गए। कल तो ढोल जो परफॉर्मेंस शुरू था, हमको वो 10 मिनट के रुकाना पड़ा क्योंकि बाहर लोग खड़े थे, और हमको ब्रेक लेके उन लोगों को अंदर लेने के बाद वापस हमने ढोल परफॉर्मेंस शुरू किया। जी। इट्स अ जी। इट्स अ बिग जी। नंबर, इट्स अ बिग जी। नंबर। एक सवाल और है मेरा सदानंद, इससे पहले कि हम इंटरव्यू ख़त्म करें। मैं समझना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं इस बात को कि बहुत लंबा समय हो गया है, अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगातार लगते रहे हैं हर राज्य में ऑस्ट्रेलिया के। एक आम साल में, और जब हम इस महामारी से निपट रहे हैं, ऐसे वक्त में कितना ज़्यादा महत्व है ऐसे त्योहारों का कि हमें थोड़ी सी प्रसन्नता देते हैं, थोड़े से हमें समुदाय से जुड़ने का मौका देते हैं, कितना ज़रूरी आप समझते हैं? बहुत बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये तो हम सारे पहले मूवी में देखते थे कि ऐसी कोई मूवी आती थी कि जिसमें कुछ महामारी की वजह से पूरा शहर लॉकडाउन हुआ है, लोग अपने घर पे बंद हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, काइंड ऑफ जो ज़ोंबी वाला थिंग वगैरह, ये कभी हमने सुना नहीं था। कोविड की वजह से हम सारे लोग घर पे बैठ के और पंछी आजाद घूम रहे थे। जब मैं मेरे घर के ही फिश टैंक में मैंने मछलियों को देखता था, मैं तो लगता था इनकी तो पूरी जिंदगी इस फिश टैंक के अंदर है। पंछियों को हम जब पिंजरे में कैद करके रखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जगह नहीं। जब हम अपने घर पे कैद हो गए
और जब तब हमको पता चला कि एक्चुअली एक सादी सी बीमारी की वजह से पूरी दुनिया पे क्या असर हो सकता है। और घर पे बाहर प्रकृति के पास जाना, पंछियों की आवाज सुनना, झरनों की खिलखिलाहट देखना, ये कितना महत्वपूर्ण है। और हमको यहाँ पे इस महामारी के बाद अगर हम घर के बाहर निकलते हैं, हम खुले आसमान को देखते हैं, ठंडी हवा का हम अगर अनुभव लेते हैं, और हमको अगर इस किसी टाइप के त्योहार में कोई भी हो, मैं गणपति के त्योहार की बात नहीं करता, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, जब हम खुशियों से साथ में मिलके मनाते हैं उसका मजा अलग होता है। नहीं तो आजकल तो जूम मीटिंग की वजह से हमने बहुत कुछ काम कर लिया है घर पे बैठ के, मगर जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में आने का, मिलने का, बैठ के शेयर करने का, वो उसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो मेरे जी, ख्याल से बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद यही है सदानंद कि अगला त्यौहार जो हम मनाएं वो बिना किसी प्रतिबंधों के मनाएं और बहुत जल्दी ये महामारी जो है ख़त्म हो। आपने समय दिया, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और ये मौका हमको अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी आभारी हूँ। SBS हिंदी, हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।